हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 दिसंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आगमन समीप है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 44वें वचन में इस तरह लिखा है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अजीजों, बहुत से लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि मसीह का आगमन उनके अपेक्षित समय से बहुत पहले होने वाला है। इसी वजह से कई लोग बुरी तरह से दुनिया के पापों और सुखों के दलदल में गिर जाते हैं। एक आदमी की स्थिति को समझाने के लिए लोग एक मजेदार घटना सुनाते थे। एक शेर ने एक आदमी का पीछा किया और वह आदमी बचने के लिए एक जीर्ण शीर्ण से कुएं में कूद गया। सौभाग्य से वह वहां लटक रहे एक जड़ पर चढ़ गया और बीच में हवा में लटक गया। कुएं के ऊपर शेर दहाड़ रहा था और कुएं के नीचे दो भयानक काले सर्प थे जो एक बार गिरने के बाद काटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए एक चूहा धीरे धीरे लेकिन लगातार उस जड़ को जिस पर वह लटका था नुकसान पहुंचा रहा था और वह लगभग टूटने वाली थी। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक छत्ते से शहद बूंद बूंद टपक रहा था। वह शख्स मुंह खोलकर शहद की बूंदों का स्वाद ले रहा था, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद खतरों से बेखबर था। शहद के स्वाद ने उसे आसपास के सभी खतरों को भुला दिया। यह आज के आदमी की स्थिति है। उसका ध्यान केवल वासनाओं के आकर्षण पर केंद्रित है। उसे अनंत काल के विषय में, एक बेपरिमाण रूप से मुंह खोले अधोलोक के विषय में या नरक के सागर के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मसीह के तेजी से निकट आ रहे आगमन पर भी कोई संवेदनशीलता नहीं है। यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 37 से लेकर 39 तक के वचन में इस तरह लिखा है, रोमन साम्राज्य के पतन का मूल कारण कामुकता थी। रोम के लोग दुश्मनों द्वारा उत्पन्न खतरों का एहसास करने में विफल रहे और खाने और पीने में ऐशो आराम में लिप्त रहे। खेल और मनोरंजन उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। दुश्मन उन्हें आसानी से परास्त करने में सक्षम थे, क्योंकि उनका धार्मिक जीवन मानो गहरी खाई में गिर गया था। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। लोगों को भी तैयार करें, अत्यावश्यकता को महसूस करें और तेजी से कार्य करें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय का 6वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, इनके अनुसार चलने पर बहुतायत से आपके जीवन में आशीष दे। परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार रहें। परमेश्वर करे आपके मन में, आपके इस सामाजिक बातों में, धार्मिक बातों में जो भी कमियां हैं उसे दूर करके आपको पूरी तरह से तैयार करें। आमीन।